अहमदाबाद प्लेन हादसे में कई लोगों की अकाल मौत हो गई थी। इस घटना से देश सहित विदेश में शोक प्रकट किया जा रहा है। राइट टाउन स्टेडियम परिवार भंवरताल उद्यान परिवार संयोजन से प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें भंवरताल उद्यान परिवार और राइट टाउन परिवार के सदस्यों ने विमान हादसे में मृतक आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देने को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर अपनी ओर से संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर स्टेडियम परिवार के संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर पाशे, शरद चंद्रपालन राज वर्मा, मातृ छाया फाउंडेशन राजा जैन, मुकेश पटेल, पिंटू सोनकर, मुरली सुंदरानी, दिलीप राठौर, विजय रजक, बटू जैन, सुनील यादव, रवि विश्वकर्मा, श्याम श्रीवास्तव, सुबोध साहू, पंकज पांडे, राजेश पहलवान, अमर विश्वकर्मा, राहुल नामदेव, अभिषेक जैन, अजीत दुबे सहित बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सभी यात्रियों की मौत होने के साथ मेडिकल हॉस्टल से टकराने से भी जूनियर डॉक्टरों की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिनको याद करते हुए सभी लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर भगवान से अपने चरणों में मृतक आत्मा को शरण देने की प्रार्थना की गई। हम लोगों ने राइट टाउन स्टेडियम परिवार और भंवरताल गार्डन परिवार के सभी लोग, जब से वो प्लेन हादसा हुआ है, वास्तव में बहुत दुख, अत्यंत वेदना है कि हमारा साइंस इतना आगे होने के बावजूद भी हम इस प्रकार से कैसे हो जाता है। कहीं प्लेन हादसा हो रहा है तो कहीं हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। हम उनको मृतक आत्माओं को के लिए शोक श्रद्धांजलि तो यहाँ करेंगे ही, साथ ही इसके साथ में गवर्नमेंट से, सरकार से इस बात का निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्हीकल जा रहा है कहीं, या प्लेन उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर फ्लाइट कर रहा है, उसके पहले उसकी जांच यदि करवा ली जाए कि उसमें क्या खराबियां हो। इसके लिए एक विशेष पैकेज होना ही चाहिए कि उसकी जांच करके निकले, जिससे ये आगे चल के ये हादसा न हो। इस विषय में हमारी सरकार को ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। आज हम सब लोगों ने यहाँ उन असमय जान गंवाने वालों के लिए, एक परिवार का तो पूरे सदस्य चले गए, डॉक्टर थे, उनकी मिसेज, उनके 2 बच्चे, ऐसे न जाने कितने परिवार उससे दुखित हुए। सारा हिंदुस्तान उससे दुख है और आज हम सब उन सब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सब भंवरताल गार्डन में वाकई में भारी हृदय से यहाँ पे खड़े हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे भाई बहन जो अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना में नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए। उनमें से एक भाई बचा भी है। इसका मतलब है कि ईश्वर हमारे बीच में ही है, हम उसको कभी छोड़े ना। अगर हम सब पकड़ के रखेंगे तो ईश्वर भी हमको पकड़ के रखेगा। इसमें लगभग 291 लोग मरे हैं जो नहीं रहे हैं। हमारा क्या नुकसान हुआ अपन जरूर देखें इस प्रकार के, और हम लोग सजग रहें भारतीयवासी कि इससे हमारे जितने लोग थे, हाई प्रोफाइल के लोग थे, पूर्व सीएम थे, इससे हमारा कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा, हमारे जीडीपी के कितना नुकसान हुआ होगा, यह तो देखिए। कुछ संस्थाएं हैं इंटरनेशनली जो कि इस प्रकार से काम कर भी रही हैं, जिनका की वर्थ $500 ट्रिलियन के ऊपर का है, जो दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाती है जिसमें कि वो बिजनेस कर सके। हम कृपया सब लोगों से आग्रह करते हैं कि सब लोग अलर्ट रहें। कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम इन सब चीजों में रिएक्ट करें। हम जबलपुर वॉकर परिवार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी एरिया के हो, सब भंवरताल आते हैं और यहाँ पर सब एकीकरण है। तो समस्त जबलपुर परिवार जो है वो बहुत शोक में है। जो प्लेन दुर्घटना हुई है उसमें अनेकों लोगों की जान गई, संपूर्ण परिवार उनका नष्ट हो गया। उसके बाद हमारी सरकार को लगा कि गलती और त्रुटियां हुई है, उसके ब्याह पर उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। अरे भाई, 1 करोड़ रुपए आप हमें मत दो, जो आप दे रहे हो 10-20 करोड़ वो आप अपने प्लेन में लगाओ कि त्रुटियां कमी क्यों आ रही हैं। ये 20 करोड़ रुपए अगर आप पहले लगा देते तो आज आपको बांटना नहीं पड़ता बस। और जो अपने यहाँ दुर्घटना हुई उसके लिए हम सब परिवार आज शोकाकुल होके 2 मिनट का मौन धारण किया और उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि